नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 जून से राज्य में सरकारी व निजी बसें चलाने का लिया निर्णय। बसों में केवल 60% यात्रियों को बिठाने की अनुमति। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल रहेंगे बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। आज 17 नए मामले आए सामने। और प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। कई स्थानों पर वर्षा व तेज हवाएं चलने से फसलों को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 जून से राज्य में सरकारी और निजी बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये फैसला मंत्रिमंडल की शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बसें सुबह 7 से सायं 7 बजे तक चलेंगी और इनमें केवल 60% यात्रियों को ही बिठाने की अनुमति दी जाएगी। ये बसें कंटेनमेंट जोन में नहीं रुकेंगी। मंत्रिमंडल ने फिलहाल अंतर्राज्यीय बस सेवा आरंभ न करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एसी बसों के परिचालन को भी फिलहाल बंद रखा गया है। सोमवार से प्रदेश में टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा भी चलेंगे। मंत्रिमंडल ने सैलून और फेरी वालों को भी काम धंधे की इजाजत दे दी है, लेकिन इन सभी को तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति होगी। निजी स्कूलों को ये भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी अध्यापक या कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए और न ही इनका वेतन काटा जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बेसहारा गायों को प्रदेश की सड़कों से हटाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत प्रदेश के समस्त गौवंश का पंजीकरण किया जाएगा और सभी गौसदनों को उनकी क्षमता के अनुसार बेसहारा गायों को आश्रय प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। इन सभी गायों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रति गाय हर महीने 500 रुपये देगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70% ग्राम पंचायतों और 15% पंचायत समितियों व जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां शुरू कर सकें। इसके अलावा बैठक में कांगड़ा जिले के देहरा गोपीपुर में पूर्व व सेवारत सैनिकों की सुविधा के लिए CSD कैंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में नए औद्योगिक उपक्रमों के 11 परियोजना प्रस्तावों और वर्तमान इकाइयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें करीब 332 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रस्तावित निवेश और लगभग 1000 लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर के देहरा गोपीपुर में CSD कैंटीन और ECH पॉली क्लिनिक खोलने के लिए जमीन रक्षा मंत्रालय के नाम स्थानांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से कांगड़ा जिला के पूर्व सैनिकों की वर्षों से लंबित मांग पूरी होगी और इससे हजारों मौजूदा और पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में शिमला जिले के किसानों व बागवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी सेब सीजन को देखते हुए फलों व सब्जियों के सुचारू विपणन के प्रबंध करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने फलों व सब्जियों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करने व पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सेब व सब्जियों के विपणन और पैकिंग के लिए समुचित प्रबंध करने का आश्वासन दिया। प्रदेश सरकार ने राज्य में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू करने और आगामी 3 दिनों तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाह पूरी तरह आधारहीन और असत्य है। प्रवक्ता ने लोगों से इस भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज समीरपुर से कोरोना योद्धाओं व जरूरतमंदों के लिए आवश्यक सामग्री की खेप भेजी।
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से वितरित होने वाली इस सामग्री में सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव सहित पीपीई किट मुहैया करवाई गई है। इस अवसर पर धूमल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राज्य में आज कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से कांगड़ा जिले से 6, सोलन से 5, मंडी से 4 जबकि हमीरपुर व ऊना जिले से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि आज सामने आए 6 कोरोना पॉजिटिव लोगों में से 5 को परौर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर जबकि एक व्यक्ति को टांडा मेडिकल कॉलेज में रखा गया था। इधर सोलन जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 लोगों को नालागढ़ में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। वहीं मंडी जिले में सामने आए 4 कोरोना पॉजिटिव लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं और इन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 121 सक्रिय मामले हैं जबकि अब तक 57 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज कुल 1316 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 112 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 1204 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने लॉकडाउन के चलते प्रदेश के होटल व्यवसायियों को नुकसान से उबारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की प्रदेश सरकार से मांग की है। होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से लॉकडाउन के दौरान बैंक ऋणों में ब्याज दर माफ करने, बिजली, पानी व अन्य सभी करों को निरस्त करने सहित कर्मचारियों को सरकारी कोष से इस अवधि से वेतन देने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने होटल व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया। लाहौल स्पीति जिले में लोगों ने कृषि और अन्य निर्माण कार्यों के लिए कामगारों को लाने पर लगाए गए प्रतिबंध के हटने से राहत महसूस की है। कामगारों को घाटी में लाने के लिए लोगों को उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय केलंग में आवेदन करना होगा। उपायुक्त के सरोज ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लाहौल घाटी में लोगों को काम के लिए काफी कम समय मिल पाता है। ऐसे में बिना कामगारों के कृषि व अन्य विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रदेश के ग्रीन जोन में पिछले 5 महीनों से रह रहे नेपाली मूल और अन्य राज्यों के मजदूरों को घाटी में लाने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में मौसम ने आज फिर करवट बदली है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर बाद वर्षा और तेज हवाएं चलने का समाचार है। कुल्लू जिला में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ों की टहनियां टूट गई और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंधी व तूफान के चलते किसानों, बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में भी शाम के समय जोरदार वर्षा हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अपने राज्यों को न लौट पाने वाले प्रवासी मजदूरों को 2 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिले में योजना के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग को 450 क्विंटल चावल मिले हैं। उपायुक्त ने विभाग के कर अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को उचित मूल्यों की दुकानों से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरिकेश मीणा ने कहा कि इन मजदूरों को मई व जून महीने तक यह खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ऊना जिला में एनसीसी कैडेट्स ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संकेत देव ने बताया कि जिले में लॉकडाउन के दौरान 40 दिनों तक करीब 150 कैडेट्स तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाते हुए लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया। उपायुक्त संदीप कुमार ने भी एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 जून से राज्य में सरकारी व निजी बसें चलाने का लिया निर्णय। बसों में केवल 60% यात्रियों को बिठाने की अनुमति। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल रहेंगे बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। आज 17 नए मामले आए सामने। और प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। कई स्थानों पर वर्षा व तेज हवाएं चलने से फसलों को नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।